नमस्कार दोस्तों, यूपी एग्ज़ाम इन्फो में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पूरा विश्वास है कि आप सभी ने दीपावली का पर्व काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया होगा और आप सबसे अब रिक्वेस्ट भी है कि जो भी अभ्यर्थी आर ओ के लिए सिंसियर हैं, यूपीपीएससी आर ओ 21 के लिए, वो अपनी दीपावली की खुमारी से उठें, जगें, क्योंकि अब 30 दिन बचे हैं और आज ही के दिन आपका एग्ज़ाम ये कंडक्ट होने जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों, और श्योर मानिए, अगर इन सब बिंदुओं को आप ध्यान देंगे तो आपकी सफलता श्योरिटी की तरफ रहेगी और आप सफल भी ज़रूर होंगे अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं। इन 30 दिनों में क्या करें, क्या ना करें, कट ऑफ क्या रह सकता है, सेफ स्कोर क्या होगा, ठीक है, सीट्स का अभी तक का अपडेट क्या है, इन सब बिंदुओं को हम टच करेंगे इसमें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आप सबके लिए निरंतर ही ऑथेंटिक न्यूज़ देते रहें। दोस्तों, सबसे पहले इन 30 डेज में हम क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों, इन 30 डेज में आप अपना फोकस को 3 पार्ट में बांटिए। पहला पार्ट 1/3 जो है, 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। दोस्तों, आप सबको सबसे पहले ये बता दें, जैसा पीसीएस में होता है, तो अगर आप 3 क्वेश्चन गलत किए तो 1 चला गया, तो सेम स्ट्रेटेजी आपको इन 30 दिनों में बनानी है। अब इसमें कहेंगे लोग 10-10 दिन का, नहीं, आप डेली बेसिस पे ही रखिए। 3 पार्ट में पे स्टडी के टाइम टेबल को रखिए, जिसमें से 1/3 पोर्शन जो है आप जो है हिंदी को दीजिए टोटली डिवोटेड होकर के। 1/3 दूसरा जो पार्ट है 1/3 का, वो आप करंट अफेयर पे दीजिए। और तीसरा 1/3 अपना जीएस आज तक जो भी कुछ पढ़ा है उसको फास्ट रिवीजन करिए। बहुत धीरे धीरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हो सके तो बहुत सारी चीज़ें स्किप भी करिए। सबसे पहले हिंदी को टच करते हैं दोस्तों। हिंदी में जो 6 टॉपिक है उनको आप एटलीस्ट जो है पूरी तरह से 3 बार जरूर रिवीजन कर लीजिए। हिंदी के बहुत सारे बुक्स हैं, अब बुक्स बताने का ये टाइम नहीं है। आपके पास जो भी अब आपने तैयारी की है उसी को रिवीजन करें, इधर उधर ज़्यादा भटके नहीं। विलोम शब्द के हैं, 10-10 नंबर के सारे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, विशेषण विशेष, तद्भव तत्सम, इस सब चीज़ों को, वाक्य अशुद्धियाँ, इन सब चीज़ों को टच कर जाएं और उसको ध्यान से, जो माइनरली जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उन पे और फोकस रखें, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। एग्जैक्टली सेम नहीं हो बट उस तरह के क्वेश्चन होते हैं। हिंदी के बाद जो आपका दूसरा पोर्शन करंट अफेयर का है, तो करंट अफेयर आप जो है मिनिमम जो है आप 10 नवंबर तक का जरूर कवर कर लें दोस्तों। हो सके तो 15 नवंबर तक का भी आप करंट अफेयर देख के जाएं वीडियो वगैरह से, जो कि आपको दूसरी बात, 15 नवंबर से पहले की 3 महीने तक के करंट अफेयर पे स्पेशल फोकस रखें दोस्तों। इन 3 महीनों का जो लास्ट 3 महीने का जो करंट अफेयर होगा वो आपको काफ़ी क्वेश्चन देगा। 25 से 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होने के चांसेस हैं इसमें। तीसरा जो पोर्शन है रिवीजन का, जीएस का पोर्शन, तो इसमें आप स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज कर लें। रिवीजन ऐसा नहीं हो कि आप पूरी बुक पढ़ने लगे, आपको फास्ट रिवीजन होना चाहिए। जो भी मार्किंग किए हुए हैं उनको करिए। साथ ही जियोग्राफी के, इंडियन जियोग्राफी वाले पोर्शन को टच करिए, स्पेशली जैसे कौन सी स्ट्रीम किधर बहती है ना, और जो एक स्टैटिक जीके हैं उनको भी टच आप करिए, बेटर है, वो आपके काम आएंगे अभी, है ना। ये कौन सी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, इन सब चीज़ों को टच करिए। कहाँ क्या ज़्यादा है, जो फेमस चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं, इस तरह के रिवाइज कर लें ऑनलाइनर फॉर्मेट में। साइंस पे फोकस रखिए, साइंस के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं आर ओ में, नियर अबाउट 15 से 20 क्वेश्चन तो मिनिमम रहेंगे। तो साइंस को आप स्पेशली बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चन को टच करिएगा। एग्रीकल्चर के क्वेश्चन, पारिस्थितिकी के क्वेश्चन, यूपी के बहुत कम क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, 5 से 7 क्वेश्चन आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो ये। हाँ, यूपी की योजनाओं को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो करंट के पुट से होंगे क्वेश्चन। तो यूपी और देश की जितनी भी नई योजनाएं आए हैं उनके बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाएँ, बट एटलीस्ट टच ज़रूर कर लें। इसके अलावा जो है सीट्स का अपडेट जो है ना, हमने चैनल के द्वारा बताया गया था। 243 आपके आरओ की सीट्स हैं और 355 के आसपास आपकी एआरओ की सीट अभी प्रेजेंटली हैं दोस्तों। तो सीट्स कम नहीं है, जो इनिशियली 337 सीट थी उससे लगभग ये डबल सीट हो चुकी हैं। इस सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ आपका काफ़ी कम रहेगा इस बार का कंपेयर टू पिछली बार का। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत कम अपने कट ऑफ को रखें, क्योंकि स्टूडेंट भी काफ़ी 550 के आसपास लोग अप्लाई किए हैं। तो मानिए यूपी पीसीएस में भले 50% तक ही लोग अपीयर होते हैं, बट इस एग्ज़ाम में
अराउंड 60% तो ज़रूर ही अपीयर होंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपका जो सेफ़ स्कोर होगा दोस्तों, आपको बता दें सब उससे पहले सेफ़ स्कोर से कि 2017 की जो थी, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग था, इसमें 122 नंबर जो था जनरल का कट ऑफ था और वोमेन का 112 था। तो अब ओबीसी का भाई 122 ही था। इसी हिसाब से एससी का जो है 115, थोड़ा सा कम करते जाइए, एसटी का थोड़ा और कम कर लीजिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस बार का कट ऑफ इनसे भी कम रहेगा। दोस्तों जो 2021 का प्री एग्ज़ाम होगा, इसका आपका दो तरह का स्कोर है। एक तो कट ऑफ क्लियर करने का स्कोर और एक सेफ स्कोर। सेफ स्कोर वो स्कोर है जितना क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, उतने नंबर पा लिए, तो आप पूरी तरह से आश्वस्त रहें। तो पूरी तरह आश्वस्त रहने का जो स्कोर है दोस्तों, आपका इस एग्ज़ाम के लिए 120 है दोस्तों। अगर आपके 120 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, जैसा सीटों की संख्या और 15 गुना क्वालिफाई करने का जो रूल है उसको देखते हुए, बहुत सारे चैनलों ने 130 बताया है, वो तो बहुत वो अतिशयोक्तिपूर्ण है। देखा जाए तो अगर आपके 120 भी हैं और अगर मैक्सिमम रखा जाए तो 125 तो पूरी तरह से आपका सेफ स्कोर है दोस्तों। और सेम ऐसे ही महिलाओं के लिए 115 जो है सेफ स्कोर है। रही बात EWS और OBC का, तो इनका भी स्कोर लगभग जनरल के बराबर ही रहेगा। EWS भी प्री में लगभग इतना ही रहता है, OBC तो एग्जैक्टली लगभग सेम ही रहता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो आपका सेफ स्कोर बन रहा है 125, ट्राई पूरी तरह से करें कि आप 125 जरूर टच कर जाएं। तो 125 टच करने के लिए आपको एटलीस्ट हिंदी में 50 क्वेश्चन और साथ ही 75 क्वेश्चन जो हैं आपके GS के पार्ट में रहने ही चाहिए दोस्तों। तो आप जो है इजीली जो है 125 टच कर जाएंगे। कट ऑफ जो है आपका 120 से भी नीचे रहेगा, श्योर रहिए। इससे अगर आपके कम नंबर भी आते हैं तो आप परेशान नहीं होइएगा। आप अगर 118 तक भी आते हैं तब भी आप जो है सफल रहेंगे इस एग्ज़ाम में। वोमेंस का हमेशा की तरह कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके 10 नंबर या क्वेश्चन ही कम होंगे, हो सकते इस बार 8 हों, क्योंकि पहले की बजाय अब हर साल जो है वोमेंस का रेशियो भी बढ़ता जा रहा है। तो आपका भी कंपटीशन पहले की तरह बहुत ईजी नहीं रहेगा, थोड़ा सा आप होता जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर 8 नंबर भी कम है तो भी आपका सफल है। एक सर्विसमैन को भी इस बार आयोग ने 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया है। तो इनका कट ऑफ कंपेयर टू जो है अदर्स करीब अगर जनरल से देखा जाए तो आप 15 से 20 नंबर नीचे रख लीजिएगा। तो यदि आपका 125 पे हो रहा है तो आपका मान के रखिए, अगर आप 105 भी टच कर रहे हैं तो आप एक सर्विसमैन में क्वालिफाई होंगे। SC ST का भी जो है यही के आसपास रहेगा। SC का अगर देखा जाए तो 110 और ST का 105 के आसपास रहने की संभावना है, जैसा कि बताया जा रहा है। तो ये जो था सीट स्कोर है, इस पर अभी बहुत ज़्यादा आप सेफ स्कोर पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्राई करिए मैक्सिमम नंबर अचीव करने का, ताकि आप पूरी तरह से श्योर रहें। और अगर एक जनरल मेल्स की देखा जाए तो अगर आप 125 प्लस हैं तो आप पूरी तरह से तुरंत मेंस के लिए जुड़ जाइएगा जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है। और यदि आप 120 भी 18 प्लस भी हैं तो भी आप श्योर हैं। थोड़ा सा डर तो रहेगा जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, बट फिर भी आप श्योर मान के चलिए 80% आपके पूरे चांसेज रहेंगे कि आप सफल रहेंगे। कट ऑफ का कुछ नहीं कहा जा सकता दोस्तों। कट ऑफ मैंने आपको एक सेफ स्कोर के हिसाब से बताया, क्योंकि कट ऑफ एग्ज़ाम के लेवल से निर्धारित होती है, अपीयरेंस का कितने कैंडिडेट हुए उन पे निर्धारित होता है। कई सारे फैक्टर हैं जो आप एग्ज़ाम होने के बाद ही पता चलेगा। एग्जैक्ट कट ऑफ आपको उस समय आपको वीडियो बना दीजिएगा। ये स्ट्रेटेजी 30 डेज के लिए था। आपका सेफ स्कोर का एक टारगेट दे दिया गया, सीट्स अपडेट बता दिए गए कि 600 प्लस हैं, जिसमें 243 RO के और 355 ARO के सीटें भी हैं। कुछ सीटें जुड़ सकती हैं और चांसेज अब धीरे धीरे कम हो रही है कि अब सीट इस बार इससे ज़्यादा जुड़ेगी। तो आप मान के चलिए 600 प्लस ही सीट रहेगी। दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि इस एग्ज़ाम के द्वारा आपकी पोस्टिंग लखनऊ में ही होती है। केवल वनली आयोग की पोस्टिंग इलाहाबाद में होती है, बाकी सभी RO की पोस्टिंग लखनऊ में ही विभिन्न विभागों में होती है। एक बड़ा चंक जो होता है सचिवालय का होता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग फ्यूचर फॉर RO 5 दिसंबर। आप पूरी तरह से जुट जाइए दोस्तों, त्यौहार चलते रहते हैं। आपका त्यौहार वही होगा जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। तो आप अपने त्यौहार को पूरी तरह से मनाने के लिए इस एग्ज़ाम के पीछे पड़िए,
ये ज़्यादा बेटर है। बहुत सारे लोगों के लिए जो एक स्थिर जॉब चाहते हैं उनके लिए पीसीएस से भी ज़्यादा वेटेज वाला एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप ऐसा है, और हिंदी माध्यम के लोगों के लिए भी एक वरदान होता है ये एग्ज़ाम। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग फ्यूचर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट यूपी एग्ज़ाम। शुभकामनाएं दोस्तों। थैंक यू।